ओके, तुम सब पढ़ाई के लिए रेडी हो ना? ओके, अब तो आपकी स्कूल भी ओपन हो गई है, तो हो सके तो आप स्कूल पे आना। ओके, अगर स्कूल पे आओगे तो तुमको पढ़ाई करने के लिए भी मजा आएगा और सभी अच्छे से समझ में भी आएगा। ओके, टुडे वी विल लर्न टेंस। ओके, सिंपल टेंस हमारा ग्रामर टॉपिक है, सिंपल टेंस। ओके, आप आगे भी टेंस के बारे में पढ़ गए हो, लेकिन यहाँ पे हम सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, हमारे सिंपल टेंस में भी 4 टाइप्स है। ओके, सिंपल प्रेजेंट टेंस, देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, चालू वर्तमान काल, देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल, एंड देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल। ओके, यहाँ आपके टॉपिक में तो इतना डिटेल नहीं है। ओके, सिर्फ एग्जाम्पल ही है। सो अगर इसके लिए सभी हम ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे तो बहुत ही लंबा टॉपिक होगा। ओके, मैं भी तुमको शॉर्ट में ही समझा देती हूँ। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारे ग्रामर में तो सिर्फ एग्जाम्पल ही दिए हैं। ओके, सभी टेंस का, बट ये सभी टेंस आप अगर डिटेल से समझोगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो किसे कहते हैं कि जो भी एक्शन अभी हम कर रहे हैं। ओके, प्रेजेंट में जो भी हमारी एक्शन हो रही है इसके लिए हम प्रेजेंट टेंस यूज करेंगे। और इसमें हमारा वर्ब कैसा आएगा? हमारा जो वर्ब है वह मूल क्रियापद, ओके, वह मेन क्रियापद आएगा या फिर एस वाला वर्ब आएगा। ओके, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, रेशमा सिंग्स अ सॉन्ग, रेशमा गीत गा रही है, तो यहाँ पे एस आया है, वह वर्ब के पीछे एस क्यों लगा है ये तुमको पता है? यस, राइट। ओके, क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पे जो रेशमा है वह क्या है? सिंगुलर थर्ड पर्सन, सिर्फ एक ही नेम है, इसीलिए यहाँ पे एस है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, बॉयज प्लेज क्रिकेट, बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सिर्फ वर्ब, मेन वर्ब ही लिखा है प्ले। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बॉयज है वो प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म में एस वाला वर्ब नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही एस या फिर एस वाला वर्ब आएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस में ये जो वर्ब्स है या तो वो मेन वर्ब आता है या फिर एस वाला वर्ब आता है। ओके, उसके बाद है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, चालू वर्तमान काल। ओके, तो ये चालू वर्तमान काल है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है, वो कब यूज होगा? ओके, तो इसी वक्त, ओके, एट मोमेंट हम कोई भी एक्शन कर रहे हैं। अभी मैं क्या कर रही हूँ? तुमको पढ़ा रही हूँ ना, आई एम टीचिंग यू इंग्लिश ग्रामर, मैं तुमको इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ। तुम सब क्या कर रहे हो? अच्छे से पढ़ रहे हो ना? तो जो भी इस वक्त इस मोमेंट में हमारी एक्शन हो रही है, हम एक्शन कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या आएगा? प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। ओके, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, रेशमा इज सिंगिंग अ सॉन्ग। यहाँ पे आपको सिर्फ ये वर्ब में क्या चेंजेस होता है ये देखना है। देखो यहाँ पे इज सिंगिंग आया है, ऐसा क्यों आया है? क्योंकि रेशमा जो है वह सिंगुलर पर्सन है, इसीलिए यहाँ पे इज आया है। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में हमारा जो वर्ब होगा इसके पीछे हमें आईएनजी लगाना है। कैसा वर्ब आएगा? आईएनजी वाला वर्ब।
ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव में आपको ये अच्छे से याद रखना है कि हमारा जो भी वर्ब है, ओके, सभी वर्ब हमारा आईएनजी वाला आएगा। वर्ब के पीछे हमें आईएनजी लगाना है और उसके आगे हमें एम इज आर मुकना है वह सब्जेक्ट के हिसाब से। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है ये देखकर हमें पहले एम इज आर जो प्रेजेंट टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है, ओके, ये लिखना है और उसके बाद आईएनजी वाला रूप। तो इन शॉर्ट आपको प्रोग्रेसिव में एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या? एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी। अब एम कब आएगा वो तो आपको पता ही है, यहाँ पे मैंने ये पूरा कोष्टक लिखा है। ओके, आई है तो उसके साथ क्या हम यूज करेंगे? एम। ओके, वी है तो क्या आएगा? आर। यू है तो आर। देन प्लूरल फॉर्म में भी यू के साथ आर आएगा। और सिंगुलर थर्ड पर्सन, इसमें ही सी इट है, इसके साथ क्या आएगा? इज। और उसका प्लूरल फॉर्म है थे तो उसके साथ आ रहेगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही इज आएगा और आई के साथ है। और सभी जो हमारा सभी पर्सन है, ओके, सिंगुलर और प्लूरल सभी सर्वनाम के साथ हम क्या लिखेंगे? आर। ओके, ये आपको एक अच्छे से याद रखना है। देन यहाँ पे है बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। बॉयज क्रिकेट खेल रहे हैं। वो उसकी जो क्रिकेट खेलने की एक्शन है वो इस वक्त हो रही है। देखो यहाँ पे मैंने आर लिखा है। अब तो तुमको अच्छे से पता चल गया होगा कि यहाँ पे आर क्यों आया है, क्योंकि यहाँ पे बॉयज है वो प्लूरल फॉर्म है। ओके, और यहाँ पे वर्ब तो सभी में एक जैसा ही आएगा। क्या करना है हमें? यस, राइट, वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना है। ओके, तो ये दोनों टेंस आपको अच्छे से समझ में आ गए। ओके, नाउ थर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पूर्ण वर्तमान काल। ओके, पूर्ण वर्तमान काल है वो कब यूज होता है? क्योंकि जो कोई भी हम एक्शन कर रहे हैं वो भी शॉर्ट टाइम में ही फिनिश हुई है। ओके, तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। और ये एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। रेशमा है संग ए सॉन्ग। देखो यहाँ पे फिर से हमारा जो वर्ब है वो चेंज हो गया है। देखो अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा वर्ब कैसा आएगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैव हैज, ये वर्ड्स तो आपने सुना ही होगा। ओके, ये भी सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ब्स है। क्या है? हेल्पिंग वर्ड्स। एम इज आर, हैव हैज, डू डज ये सभी के सभी सिंपल टेंस के हेल्पिंग वर्ड्स है। ओके, तो यहाँ पे हम हैव और हैज का यूज करना है। और वो कहाँ पे हैव आएगा और कहाँ पे हैज आएगा ये मैंने यहाँ कोष्टक में लिख दिया है। ओके, बाद में मैं तुमको समझाती हूँ। देन यहाँ पे सेंग है, ये तो नया ही वर्ब आया ना। ओके, ये क्या है? तुम में से किसी को पता है सेंग? यस, राइट, क्या है ये? सिंग का पास्ट टेंस है। क्या है? सिंग का पास्ट टेंस। ओके, तो यहाँ पे हम जो भी वर्ब्स यूज करते हैं उस वर्ब का हमें पास्ट टेंस लिखना है। क्या लिखना है? पास्ट टेंस। ओके, कई सारे ऐसे वर्ड है उसका जो पास्ट टेंस होता है वह वर्ब के पीछे ईडी लगाने से बनता है। क्या लगाना है हमें वर्ब के पीछे? ईडी। ओके, कई सारे फॉर एग्जाम्पल है प्लेग, तो यहाँ पे
पे देखो ed मैंने लगाया है, कुक है तो कुकड, ओके। बट कई सारे वर्ब ऐसे हैं जो इरेगुलर है, उसके पीछे ed लगाने से हमारा पास्ट टेंस नहीं बनता, ओके। उसका पूरा स्पेलिंग ही चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सिंग है, ओके, तो उसके पीछे हम SING लगाएंगे तो वो हमारा सही नहीं है, रॉन्ग है, ओके। सही फॉर्म क्या है पास्ट टेंस का? सेंग। तो कई ऐसे इरेगुलर वर्ब्स है जो आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ओके। फिनिश है तो फिनिश्ड, पनिश है तो पनिश्ड। वैसे ही रीड है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा, रीड है, पुट है, शर्ट है। कई सारे ऐसे भी वर्ब है जो सिंपल और पास्ट टेंस का जो उसका स्पेलिंग है, फॉर्म है, वो सेम ही, ओके। बट कई सारे ऐसे वर्ब है जो इरेगुलर है। यहाँ पे सेकंड एग्जांपल देखते हैं। बॉयज हैव प्लेड क्रिकेट। देखो यहाँ पे हैव यूज हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, सिर्फ सिंगुलर, वो भी थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही सी इट, कोई भी एक ही नेम का यहाँ पे मेंशन किया गया है, तब भी हमें हैज मुकना है, ओके। और सभी फॉर्म में, सभी पर्सन में हमें हैव लिखना है और पीछे पास्ट वर्ब, ओके। वर्ब का हमें यहाँ पास्ट फॉर्म लिखना है। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि हैव हैज प्लस वर्ब है वो क्या आएगा? पास्ट टेंस वाला, ओके। हैव हैज प्लस पास्ट टेंस, ओके। यहाँ पे पास्ट वाला वर्ब आएगा, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ, ओके। अब आपको समझ में आ गया कि इसमें कैसा वर्ब आता है। सभी में सिर्फ चेंजेस कहाँ होगा? यहाँ वर्ब में ही होगा, ओके। और सभी जो उसके सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है और जो भी वर्ड्स है वो तो वैसे की वैसे ही रहेगा। सिर्फ ये जो एक्शन है उसके साथ हमें वर्ब में चेंजेस करने हैं, ओके। ये आपको समझ में अब आ गया होगा। और इसके जो कई सारे ऐसे पास्ट फॉर्म है, ओके, इरेगुलर वर्ड है, ये भी आपको अच्छे से याद रखना पड़ेगा। देन उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, चालू पूर्ण वर्तमान काल, ओके। ये चालू पूर्ण वर्तमान काल है, ये कब यूज होता है? क्योंकि कोई जो एक्शन है, ओके, वो हमने स्टार्ट कर दी है और फिर भी अभी भी वो स्टार्ट है, ओके, अभी भी वो चल रही है और कुछ टाइम के लिए वो आगे भी चलने वाली है। मैंने क्या बोला है? कुछ टाइम के लिए ही, ओके, लॉन्ग टाइम नहीं, शॉर्ट टाइम के लिए वो भी चलने वाली है। तो वो सभी एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे, ओके। इसमें एग्जांपल देखते हैं। रेशमा हैज बीन सिंगिंग अ सॉन्ग, ओके। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब फॉर्म में चेंजेस हुआ, यही देखना है। यहाँ पे भी आगे हमें क्या लगाना है? हैव और हैज वो सब्जेक्ट के हिसाब पे, ओके। मैंने आपको आगे बताया कि जब सिंगुलर थर्ड पर्सन होगा तो सिर्फ वहाँ पे ही हैज आएगा और सभी में हैव। प्लस हमें क्या लिखना है? बीन लिखना है। क्या लिखना है? बीन, BEEN। और प्लस ING वाला फॉर्म वर्ब है, उसके पीछे हमें क्या लिखना है? ING। हैव हैज प्लस बीन प्लस ING वाला फॉर्म, ओके। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है। सेकंड एग्जाम्पल है, बॉयज हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट
यहाँ पे हैव यूज हुआ है, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो बॉयज है वो प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे भी देखो बीन प्लस आईएनजी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब कैसा आएगा? तो हैव हैज प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी, आईएनजी वाला फॉर्म हमें लिखना है, ओके। ये इतना अच्छे से याद रखना, ये जो सभी टेंस है, ओके, इसको आपको याद रखने के लिए सिर्फ ये उसका वर्ब जो है ना वही याद रखना है, ओके। आपको ये लगेगा कि ये तो बहुत ही बड़ा बड़ा है, ये सभी एक जैसे हो जाता है, कैसे याद रहे कि किस में कैसा फॉर्म आता है, ओके। सिर्फ यही आपको याद रखना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है तो उसमें या तो मेन वर्ब आएगा या फिर एस वाला, ओके। देन प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, तो इसमें एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी, ओके, एम इज आर प्लस वर्ब आईएनजी। देन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इसमें हैव हैज प्लस ये जो हमारा वर्ब है वो पास्ट टेंस मुकना है, उसका पास्ट फॉर्म मुकना है हैव हैज प्लस भूतकाल वाला रूप, ओके, पास्ट फॉर्म। देन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो इसमें हैव हैज प्लस बीन प्लस आईएनजी वाला वर्ब, ओके। ये अगर शॉर्ट में याद रखोगे तो बहुत ही इजी रहेगा। और यहाँ पे हमारा जो सिंपल टेंस है वो फिनिश होता है, ओके। आई होप कि तुम सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसकी ये सभी जो एग्जाम्पल है आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल का स्टडी करना है, ओके, कि आप अच्छे से समझ पाओ और सभी टेंस में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल पाए, ओके। होमवर्क में आपको 10 ओके सेंटेंस लिखने हैं, ये सभी को मिला के, ओके, सभी के 10 नहीं लिखने हैं, ये 4 टाइप को मिलाकर 10 सेंटेंस लिखने हैं, वो आपको अपने आप बनाना है, ओके। और ये सभी जो भी मैंने बोर्ड में लिखा है वह भी आपको अच्छी सी हैंड राइटिंग में अपनी फेसबुक में लिखना है, ओके। सो अच्छे से सभी एग्जाम्पल का स्टडी करना और उसकी जो मैंने आपको शॉर्टकट की बताई है, ओके, कि आपको सिर्फ ये वर्ब कैसा आएगा ये ही आपको रिमेंबर करना है, ओके। तो आप अच्छे से सभी टेंस को समझ पाएंगे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपको अच्छे से समझ लेना है, ये आपको आ गया, ओके, तो आप कहीं भी रुक नहीं पाओगे। ये जो है कि सिंगुलर थर्ड पर्सन में ही हैज इज और ये हमारा यहाँ एस वाला फॉर्म है वो आता है, ओके। और सभी में तो एक जैसा ही आता है, ओके। अच्छे से उसकी पढ़ाई करना और रिवीजन भी करते रहना कि अच्छे से याद रह पाए, ओके। टेक केयर, बाय।